गाइस, कई बार हमारे समाज में काम को सिर्फ जाति के आधार पर ही नहीं बल्कि जेंडर के आधार पर भी बांटा जाता है। जिस प्रकार जाति व्यवस्था में जन्म से पहले ही काम करने का पेशा निर्धारित होता है, कुछ ऐसा ही जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ वर्क भी है। लोगों ने पहले से ही मर्दों और औरतों के काम को तय करके रखा है, लेकिन जब औरत अपने घेरे से बाहर निकलकर कुछ हिम्मती करती है, उसे तुरंत कह दिया जाता है मर्दाना। फिर चाहे उसका खुल के हंसने को मर्दाना हंसी बोल दिया जाए या फिर तन के चलने को मर्दाना चाल। इसका सबसे सटीक उदाहरण है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कविता की ये पंक्तियां। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जहां रानी लक्ष्मीबाई के हिम्मत और पराक्रम को मर्दों की सी ताकत बता दी गई और एक बार फिर ना जाने कितने मर्दों को धूल चटाने वाली एक वीरांगना की ताकत पर भारी पड़ गई मर्दों की ताकत वाली ये उपमा। गाइस, आज ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स तक में लड़कियां वेट लिफ्टिंग और मुक्केबाजी में भर भर के देश के लिए सोना लाई। तो अब बस यही है कि कोई उनकी मेहनत, जुनून, ताकत और प्रतिभा को ये ना कह दे कि वो मर्दाना है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। मधुमक्खी के पंख कमजोर होते हैं और उनके मुकाबले उनका शरीर बहुत ज्यादा भारी होता है। मनुष्यों के हिसाब से तो इन पंखों से मधुमक्खी कभी उड़ ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी मधुमक्खियां उड़ती हैं क्योंकि उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इंसान क्या सोचते हैं। गाइस, बी मूवी की शुरुआत में कही गई ये बात हमें यही समझाती है कि कभी भी किसी की भी सोच आपकी काबिलियत तय नहीं करती। आप जब भी लीक से हटकर कुछ करना चाहेंगे, आपको हजारों कारण बताए जाएंगे कि आप ये काम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लोग कभी अपने सोच के दायरे से निकलकर कुछ करना ही नहीं चाहते और वे यही मानते हैं कि कोई और भी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन गाइस, सच्चाई यही है कि अगर आपको खुद पर भरोसा हो तो कौन क्या सोचता है इसकी परवाह किए बिना आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।